जेल के अंदर गैंगस्टर अपना गैंग चलाते हैं। आप ब्लेड भी मरवा सकते हैं, झगड़ा भी करवा सकते हैं। बाहर से किसी भाई लोग ने और किसी गैंगस्टर ने कह दिया कि ये आदमी अंदर आया है, इसको ब्लेड मारना है, तो वहां के जो दूसरे लोग होते हैं वो बड़े आराम से ब्लेड मार देते हैं। वीआईपी पूरी कैदियों कोशिश को करते हैं। आम कैदियों से बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। वो पेड है। हैं? हाँ जेल के अंदर पैसे से बहुत कुछ करवाया जा सकता है। हाँ, आप ब्लेड भी मरवा सकते हैं, झगड़ा भी करवा सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हर खतरनाक दिखने वाला अपराधी असल में भी उतना ही खतरनाक होता है। नहीं, मुझे तो कभी कोई नहीं लगा कि किसी का नाम है, ऐसा कोई इतना नाम है या खतरनाक है, क्या है, कुछ नहीं है, बस सिंपल आराम से है। बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर भी देखे, कुछ भी देखा, बट किसी अधिकारी और किसी कर्मचारी का के चेहरे पे कभी खौफ नहीं दिखेगा। क्योंकि और एक सबसे बड़ी बात बताऊं अरविंद जी, कि जेल जो है ना, वो बड़े बड़े गैंगस्टर्स और अपराधियों का घर है। उसको पता है कि मुझे घूम फिर के फिर यहीं आना है, यहीं रहना है, इसलिए वो ज़्यादा संस्कारी और ओबीडियंट होते हैं। उससे ज़्यादा बल्कि जो छुटमुट, जो टटपूंजी है जिन्हें कहेंगे आप, बदमाश जो बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज़्यादा सिर दर्द करते हैं। सिर दर्द करते हैं। अच्छा, कुछ अपराधी जेल में आने के बाद क्या सचमुच बदल जाते हैं, ऐसा है? हाँ भाई, हमारा काम ही यही है, रिफॉर्म करना यार। तो कईयों से जो दुर्घटनावश अपराध हो जाता है तो पश्चाताप रहता है, तो उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं यार। जेल में मोबाइल पहुंचना आज भी पूरी तरह रुका नहीं है। हाँ, क्योंकि कुछ लोग जो आप कह सकते हैं कि जो बाढ़ है वही खेत को खा रही है भाई। कुछ अपराधी जेल से बाहर निकलने के बाद ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं, ऐसा है क्या? क्योंकि जेल के अंदर रिफॉर्मेशन और सुधार के जो कार्यक्रम है वो रुक गए हैं पिछले 5 सालों में बुरी तरह बॉस। जेल के अंदर वहां पर सबसे बड़ा हथियार होता है दिमाग, ऐसा है? हाँ, पॉलिटिक्स तो है, दिमाग भी है, पॉलिटिक्स भी है और नेक्सस भी है। कुछ कैदी ऐसे हैं जो जेल के अधिकारियों को भी मैनिपुलेट कर लेते हैं। हाँ, आराम से कर लेते हैं, मैनिपुलेटेड स्टाफ को, इनमेट्स बड़े आराम से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बॉस। जेल में सबसे ज्यादा डर क्या नए कैदियों को लगता है? हाँ बिल्कुल। वो कैसे? अरे, आप अपने रोज़मर्रा के जीवन से निकल के एकदम आप ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां आपने देखा नहीं, 4 दीवारी है, आपके ऊपर एक डर है, एक आपके ऊपर धब्बा लगा है, मतलब एक एलिगेशन लगा है, चाहे वो जिस तरह का भी है, और आपकी जीवन एकदम से आपको पता है। और जेल में कोई ऐसी सुविधा थोड़ी है कि बड़ा एसी लगा है या बेड लगा है, आपको दरी कंबल या चादर मिल रहे हैं, आप जाइए, जाके ज़मीन पे सो जाइए। तो वहाँ आदमी को पता चलता है कि क्राइम नेवर पेज, जो मैं बहुत सालों से कह रहा हूँ, और जो हमारे दूसरे टीवी चैनल्स पे, सीरियल्स में या फिल्मों में दिखाया जाता है ग्लैमराइज करके क्राइम को, मैं बहुत सालों से कहता चला आ रहा हूँ, क्राइम नेवर पेज। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े से बड़े गैंगस्टर्स या अपराधियों को ऐसी ऐसी बीमारियों से जूझते हुए और मरते हुए देखा है कि उनका नाम निशान भी नहीं बता। तो अब तो क्राइम नेवर पेज, किसी क्रिमिनल की, गैंगस्टर की आप बता दीजिए कि कोई कोठियां बनी हो या खड़ी हो, बल्कि एक अपराध को निपटते निपटते उसके ऊपर इतना दबाव और इतनी चीज़ें आ जाती हैं कि पूरा परिवार तक बिखर जाता है बॉस। अच्छा, फिल्मों में जिस तरह से जेल को दिखाया जाता है वो ज़्यादातर गलत दिखाया जाता है, ऐसा है, सच है? नहीं, वो 50% रियलिटी और 50% फिक्शन में करते करते वो फिक्शन में ज़्यादा आ जाते हैं। अर्ध सत्य है मतलब। आधा हाँ, सच अर्ध है। सत्य है। चाहे वो कितने OTT पे बने हों, कुछ भी बने हों, वो ना ग्लैमराइज करते हैं, डॉक्यूमेंट्री नहीं है कि जहाँ सच दिखाएं, सीधी सी बात। जेल अधिकारी को कभी किसी अपराधी से डर नहीं लगता, ये सच बात है? नहीं लगना भी नहीं चाहिए और लगता भी नहीं है यार। जेल प्रशासन अगर सख्त है तो जेल के अंदर गैंग जो चलते हैं वो चलाना लगभग असंभव है, ये सच बात है? बिल्कुल, अगर दूसरी स्टेट्स को मैं देखूं तो भाई साहब बहुत कंट्रोल है। अगर आपने कैदियों को ज़्यादा छूट नहीं दी, काम नहीं करने दिया, क्योंकि दिल्ली जेल का क्या है कि जितना भी ऊपर से लेके नीचे तक काम है, अधिकारी और कर्मचारी सिर्फ आराम से बैठते हैं, उनका एग्जीक्यूशन जो है वो सारे का सारा इनमेट्स के हाथ में है। खाना बनाने से लेके बांटने तक, बनाने से लेके सफाई करने तक और दूसरे काम करने तक, सब चीज़ों के
अंदर ड्योढ़ी से मेन ऑफिस से लेके अंदर तक सुबह से शाम तक, तो उनको सारी बातें तो पता होंगी, अधिकारियों की, कर्मचारियों की, उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन तक सब उनके पास होती हैं, उनके मोबाइल नंबर, उनके घर में कौन कौन है, ये सब चीज़ें तो जब पता होंगी तो वो आपका क्रिमिनल आपका कभी नहीं सगा है, तो वो कभी भी मिसयूज़ कर सकता है बॉस। बढ़िया सर। चलिए सर, बातचीत का चक्का और घुमाते हैं और किस्सों का पिटारा खोलते हैं और शुरुआत करते हैं ज़रा लॉरेंस बिश्नोई से, क्योंकि जिस तरह से वो जितना चर्चित है और मीडिया में जिस तरह से वो नाम है, हम लोग जितना देखते हैं टीवी पर, मीडिया में, असल में आपका 34 साल का अनुभव है, असल में वो वैसा ही है? कुछ नहीं, ज़्यादा बोलने वाला नहीं है, बिल्कुल चुप रहने वाला है, और जितना मैंने उसको समझा और समझने की कोशिश की, क्योंकि मेरा रहता है कि एक आदमी को रीड करो, रीड नहीं करोगे तो उसके ऊपर आप काम कैसे कर सकते हो। बिल्कुल। ठीक है, अगर 2000 लोग आपकी अच्छाई और बुरा, आपकी कमज़ोरियां और आपके पॉजिटिव नेगेटिव्स को जानने की समझ लेते हैं कि आप कहाँ पे कमज़ोर हो और कहाँ पे स्ट्रांग हो, तो आपको भी इसी तरह वाइसा वर्सा जो इनमेट्स हैं उनको समझना पड़ेगा। तो मुझे तो यही लगा कि यार वो ठीक है भाई, उसकी अपनी पर्सनल है कि वो हनुमान भक्त है, सुबह उठता है, लंगोट पहनता है, सुंदरकांड पढ़ता है, रोज़ सुंदरकांड पढ़ता है, पाठ करता है, शनिवार मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखता है। तो दैट इज़ पार्ट ऑफ द कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के वो जेल के अंदर उसका कंडक्ट कैसा है। अच्छा। हाँ, उनकी वकील से भी का भी एक इंटरव्यू मैंने देखा है, वो भी ये बात कह रही थी, और ये साथ ये भी कह रही थी कि वो किसी तरह का शिकायत या किसी तरह का अधिक सुविधा की कभी कोई उसने क्लेम या मांग नहीं नहीं कुछ की है। नहीं बोलता, कभी नहीं बोला। यकीन मानो कि मैंने भी जब उसे पहले दिन जब पहले बार मिला था, तो मैंने भी जब आधा एक घंटा खड़े होकर उसको रीड किया या समझा, सुनने की कोशिश, तो मैंने पूछा, मैंने कहा पानी पियोगे, तो देन ही सेज के नहीं सर मेरा फास्ट है, मैं शाम को सिर्फ 1 गिलास दूध लूँगा या फल ले लूँगा बस। तो जो आदमी अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स पे बिल्कुल स्टिक है, तो आप उसको रीड करो और उसकी चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको पहले। ऐसा हो सकता है सर कि खान-पान अपने हिसाब से कोई कैदी सेट कर सकता है? नहीं, खाना जो मिलता है आपको खाना तो वही पड़ेगा। बस आप यही कर सकते हो कि वहाँ से आपको अगर चाहो तो अपने पसंद का फ्रूट मंगा सकते हो। फ्रूट हमेशा आता है, सैलेड आता है, आप उसको बाय कर सकते हो। जैसे टमाटर आ गए, खीरा आ गए, मिर्ची आ गई, तो ये सब चीज़ें फिर सैलेड में रहता है कि खाना तो सरकार दे रही है, तो इफ़ यू वांट टू ऐड द सैलेड दैट इज़ देयर। फ्रूट हफ्ते में 2 या 3 बार आ जाता है। आप पपीता मंगा लीजिए, केले हैं, आम है, सीजनल फ्रूट, और जो है इफ़ यू डिमांड इट विल कम, इट्स नो प्रॉब्लम। तरबूज है, तरबूज आ रहा है, अब अगर किसी ने ले लिया या बिस्लरी की पानी की बोतल मांगी है तो वो तो रेडीली अवेलेबल रहती है सब। स्नैक्स हैं जैसे कि भाई चिप्स वगैरह हो गए या बिस्किट्स हो गए, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ये सब चीज़ें। बिश्नोई को लेकर जिस तरह से मीडिया में तस्वीरें आती हैं, हुडी लगाए हुए, सीरियस चेहरा, आते जाते, और आप जो बातें बता रहे हैं, मतलब मुझे लग रहा है ये लोगों को बहुत कम ही पता होगी कि इस तरह का जीवन है उसका जेल के अंदर। तो ये देखिए, काफ़ी जेल चौंकाता के है। बाहर निकल के कौन आदमी किस तरह से प्रेजेंट करता है, ये काम हमने जेल से एक बार जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसको हैंड ओवर कर, दिल्ली आर्म्ड पुलिस है, उसको हैंड ओवर कर दिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट और फॉर प्रोड्यूसिंग हिम इन कोर्ट्स। ठीक है, अब वो कैसे पेश हो रहा है, इज नन ऑफ अवर बिजनेस। वो चीज़ें कोर्ट देखती है, या अगर वो कुछ मैनेज करते हैं पुलिस वाले तो वो उनका काम है। इसमें जेल का इंटरफेरेंस उतना नहीं रहता। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा तो जेल एडमिशन का इतना है कि हमने ठीक ठाक हालात में आपको एक इनमेट दिया है, आप शाम को उसको ठीक ठाक हालात में हमें वापस करके जाएं। यस। तो जिस तरह से एक ऑरा बताया गया है मीडिया में, क्या वही चीज़ें वहाँ पे दिखती हैं क्या, या वो बिल्कुल एक सामान्य कैदी की तरह है? आप घर में भी जैसे आराम से रहते हैं, मगर बाहर निकलते हैं, यहाँ आते हैं तो एक अलग इमेज रहती है। तो वही फ़र्क वैसा है जैसा कि इनमेट्स, अब जैसे आम इनमेट्स की भी बात करेंगे तो जेल में चाहे वो निक्कर या बनियान में घूम रहे हैं, मगर जिस दिन कोर्ट डेट होती है तो वो अपनी सब चीज़ें छुपा के, जीन्स पहन के, स्पोर्ट्स शूज़ पहन के, कंघी बना के, शेव बना के, और बढ़िया सा इमेज लेके निकलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बाहर मेरा परिवार आ रहा है। अच्छा। तो वो परिवार को वो दिखाना चाहते हैं कि मैं अच्छा हूँ, ठीक हूँ, और मैं असरदार हूँ, और ज़्यादा पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ।
तो वो दिखाने की चीज़ें हैं। हाँ, कई होते हैं परिवार जो मतलब जो उनके जो followers दोस्त हैं। लोग हैं, परिवार के लोग कई आते हैं कि भाई जैसे एक आ गया, क्यों नहीं है, माँ भी है, बहन भी है, बीवी हैं, बच्चे हैं, तो कोर्ट में सब आते हैं मिलने के लिए भाई, और मुलाकात पे भी आते हैं। तो हर आदमी कोशिश करता है कि वो परिवार को रो के ना दिखाए, बल्कि परिवार के लिए एक उसका अपना बड़ा सक्षम सा पहलू रखे कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, ठीक हो जाएगा बस। एक अधिकारी के तौर पर लॉरेंस बिश्नोई को हैंडल करने में किसी तरह की खास सावधानी की या एक चैलेंज आपको दिखा बस क्या? आंख कान खुले रखिए, उसको भी क्या, किसी को भी आपको अगर हैंडल करना है तो आपको अपनी सोच बड़ी करनी पड़ेगी। आंख कान खुले रखिए 24 घंटे, और हर छोटी से छोटी चीज़ को मॉनिटर करिए और उसको एनालाइज करिए। वो चीज़ें रही, और जहाँ तक मुझे रखा, तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन था, तो मैंने इसलिए ज़्यादा दिन मुझे रहा कि अगर ये ज़्यादा दिन लॉरेंस जेल में रहेगा तो मे बी कुछ या तो एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए। मेरा अपना एप्रीहेंशन था, तो मुझे यही लगा कि यार यहाँ पे, अच्छा वहाँ पे रीज़न भी था कि वो अकेला था, उसके एंटी गैंग बहुत ज़्यादा थे। तो इस जरिए से कि भाई अगर कल को कोई इंसिडेंस जेल में हो गया, अटैक हो गया या कुछ हो गया, तो जवाबदेही मुश्किल होगी। तो बेटर यही है कि इनको कहीं और जो सेफ जगह है या कहीं और भेज दिया जाए, और जो एक्टिविटीज़ या उसका कुछ आपको नेक्सस लग रहा था तो वो टूट जाएगा। तो बाकी उस जेल में वहाँ मैनेज होता है या नहीं होता है, ये उस अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अपनी अपनी क्षमताओं के साथ, जो मेरी क्षमताएं थी और जो मेरी अपनी समझ थी, मैंने उसके हिसाब से 34 साल काम किया।